नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हम आपके लिए लाए हैं वो बहुत ही साधारण सी लग सकती है, लेकिन इसके ज़रिए जो सीख हमें मिलती है वो ताउम्र हमारे काम आती है और एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी जीने में, एक अच्छा इंसान बनने में हमारी पूरी मदद करती है। वैसे तो इस कहानी का जो मुख्य किरदार है वो एक छोटा-सा बच्चा है, लेकिन चूँकि जो भी अच्छी आदतें या बुरी आदतें होती हैं वो हम अपने बचपन से ही लेके चलते हैं और ज़िंदगी भर तकरीबन उन्हीं के ज़रिए सारे काम करते हैं। इसलिए ये कहानी जितनी इम्पोर्टेंट बच्चों के लिए है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम सभी लोगों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गाँव में एक बच्चा था, बहुत शरारती, बहुत प्यारा और बहुत हाइपर एक्टिव, जो कि बच्चे होते हैं आम तौर पे। उस बच्चे के संग परेशानी ये थी कि वो अपना कोई भी काम शांति से बैठ के करता ही नहीं था। भले ही वो मॉम डैड ने काम दिया हो या टीचर्स ने दिया हो, पढ़ाई लिखाई कुछ भी हो, वो करने बैठता तो था, लेकिन तभी उसका जो फोकस था वो बदल जाता था और उस काम को छोड़ के दुनिया के सारे कामों पे उसका दिमाग रहता था। इस तरीके से जो भी वो काम करता था या तो नहीं होता था और अगर होता था तो बस काम चलाऊ होता था। अच्छा, उसके पापा इस चीज़ को लेके काफ़ी चिंतित रहते थे। उन्हें अंदाज़ा था कि अगर इसकी ये आदत इसी तरीके से रही तो आगे चल के परेशानी आएँगी। वो उसे समझाते भी थे, लेकिन बच्चे जो होते हैं वो कई बार अपने पेरेंट्स को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो इसी चीज़ के झेलते-झेलते समय चल रहा था। एक दिन उनके गाँव में एक गुरुजी आए। उसके पापा को पता चला कि जो गुरुजी हैं वो बहुत अच्छे हैं और लोगों को बहुत अच्छी सीख देते हैं। तो उसने सोचा चलो जाके उनसे मिलता हूँ। तो उसका पापा गुरुजी के पास गया और उन्होंने सारी चीज़ें गुरुजी को बताईं। गुरुजी ने उनसे कहा कि आप ऐसा करिएगा, कल सुबह अपने बच्चे को मेरे पास यहीं पे भेज दीजिएगा। तो पापा ने कहा कि ठीक है। पापा घर गए, उन्होंने बच्चे को कहा कि कल सुबह आपको ऐसे-ऐसे जाना है वहाँ पे गुरुजी से मिलने। बेटे ने कहा ठीक है। तो तयशुदा वक़्त पर अगले दिन जो बच्चा है वो बच्चा गुरुजी के पास पहुँच गया। गुरुजी ने उसके हाथ में एक भरा हुआ ग्लास दिया और कहा कि बेटे, ये ग्लास को आपको अपने हाथ में ऐसे ही पकड़ के रहना है और ये जो बगीचा है जिसमें इस समय हम हैं, इसका पूरा एक गोल चक्कर लगा के आपको मेरे पास आना है और शर्त ये रहेगी कि इसमें से एक बूंद पानी भी ना गिरे। बच्चे ने कहा ठीक है, ये तो बहुत आसान सा काम है, अभी करके आता हूँ। बच्चा उस पानी के ग्लास को लेके चलना शुरू करता है। थोड़ी आगे वो जाता है तो इतनी प्यारी हवा चल रही थी और उस हवा की वजह से जो पत्तियां हैं उनकी आवाजें आ रही थी। तो बच्चे का दिमाग एकदम डिस्ट्रैक्ट होता है और उन पत्तियों को देखने लगता है। जैसे वो वहां देखता है थोड़ा पानी गिर जाता है। वो फिर संभाल के थोड़ा आगे जाता है। आगे जाके क्या देखता है कि चिड़िया जो है वो चहचहा रही हैं। वो फिर से उन्हें देखने लगता है, फिर थोड़ा पानी गिर जाता है। थोड़ी आगे जाके वो पता चलता है उसको कि आवाजें आ रही हैं, कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। उसका दिमाग फिर उन बच्चों पे चला जाता है। जैसे ही जाता है पानी फिर गिर जाता है। तो इसी तरीके से जब वो गुरुजी के पास वापस आता है तो उस ग्लास में सिर्फ आधा पानी रह गया था, आधा पानी गिर गया था। वो बेचारा थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ। गुरुजी से उसने माफी मांगी। गुरुजी ने कहा कि बेटे, ये जो चीज है, जो आपका आधा ग्लास पानी गिर गया, इससे आपको कुछ सीख मिली क्या? आप कुछ समझे? तो बच्चे ने कहा नहीं। तो फिर गुरुजी ने उसको ये समझाया कि बेटे, ये जो ग्लास है ना, ये आपका गोल है और इसके अंदर जो पानी है वो फोकस होता है और जितने भी ये शोर शराबे बाहर हो रहे हैं ना, ये सब वो डिस्ट्रैक्शंस हैं जो हमारी जिंदगी में हमारे आसपास हमेशा मौजूद होते हैं। और अगर इन सब चीजों पे ध्यान लगा के हम चलेंगे, अपना फोकस हटा देंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, तो हम कभी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। उस बच्चे को गुरुजी की बात समझ आई। अगले दिन से ही धीरे धीरे करके उस बच्चे ने अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन को शामिल किया, फोकस के साथ अपने छोटे छोटे गोल्स बनाए और उनको पूरा करना शुरू कर दिया। आप सब लोग भी इस बात से रिलेट करेंगे कि हम सभी लोग अपनी ज़िंदगी में मौजूद बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस की वजह से अपने गोल डिसाइड नहीं कर पाते हैं और अगर कर लेते हैं तो उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं और जिसका खामियाजा फिर हम भुगतते हैं। खैर, उसको किया जा सकता है, मुश्किल लगता है पर है नहीं, ज़रूरत है डिसिप्लिन और फोकस को अपनी ज़िंदगी में लाने की, है ना? सी, टैलेंट गिव्स यू एन एडवांटेज, लक गिव्स यू an opportunity. Intelligence helps you understand, but only discipline makes you actually do the work, right? समझे? चलिए, आज की बात बस यहीं तक। कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पे बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एंड बाय बाय।